Hello friends, welcome to my next topic. Friends, in this topic we learn subject verb agreement. या मॉडर्न टाइम में इसको लोग सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड भी बोलते हैं फ्रेंड्स। कॉन्कर्ड का मतलब ही होता है फ्रेंड्स एग्रीमेंट। कॉन्कर्ड मीन्स एग्रीमेंट या समझौता। फ्रेंड्स, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 9th and 10th academic students as well as for the competitors, either they belong SSC, railways, UPTET, एनी कंपटीशन, किसी भी कंपटीशन में हो फ्रेंड, ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 9th 10th यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स के साथ साथ जो लोग कंपटीशन में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चाहे वो एयरफोर्स का एग्जाम देना चाहते हो, किसी भी एग्जाम फ्रेंड्स, ये मेरा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स। सो आई वांट टू टेल माय व्यूअर्स, प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड मैं आपसे वादा करता हूं कि आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे फ्रेंड्स, लेकिन आप इसको अंत तक देखिएगा फ्रेंड्स, और आपके कंफ्यूजन्स भी कुछ ना कुछ जरूर क्लियर करूंगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, then let's start. Friends, as I told, concord means agreement, समझौता। तो ये समझौता अभी हम लोग पढ़े हैं, सिर्फ इंसानों के बीच समझौते होते हैं फ्रेंड्स, लेकिन इंग्लिश में भी आ गया समझौता। तो व्हाट इज दिस, लेट्स सी। एग्रीमेंट मीन्स फ्रेंड्स it suggests verb agree या verb used in a sentence according to number and person of subject। फ्रेंड्स, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो वर्ब आपका सेंटेंस में आता है उसका सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट पढ़ेंगे फ्रेंड्स। जो वर्ब सेंटेंस में यूज होगी फ्रेंड्स, उसका सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ क्या समझौता है, ये सीखना है फ्रेंड्स। और मैं लिख दिया हूं कि वर्ब यूज इन अ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू नंबर एंड पर्सन ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स हम लोग सेंटेंस के सब्जेक्ट को यूज करते हैं फ्रेंड्स। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्पेशली इसी चीज को बिलोंग करता है फ्रेंड्स कि किस सब्जेक्ट के साथ कैसी वर्ब यूज की जाती है। यूज ऑफ वर्ब, व्हाट टाइप ऑफ वर्ब बी यूज्ड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसमें अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स भी देखेंगे कि सब्जेक्ट में अभी आपने सिर्फ कुछ स्पेशल मतलब कुछ सिंपल सब्जेक्ट से देखे हैं, इसमें हम लोग कई तरह के जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स होंगे उनको भी देखेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। तो आई मस्ट से कि प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों को फ्रेंड्स अभी मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं फ्रेंड्स, आप उसको ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आप ये समझ लो फ्रेंड्स, जो मैंने लिखा इसका मतलब मैंने यही बताया कि किस सब्जेक्ट के साथ कैसे वर्ब आएगी फ्रेंड्स। अब आप समझ लें फ्रेंड्स, अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट में बेसिकली हम लोग नाउन प्रोनाउन यही सब पढ़ते हैं फ्रेंड्स, और ये भी आपके दो तरह होते हैं फ्रेंड्स, टू टाइप सब्जेक्ट आप पढ़ोगे फ्रेंड्स। एक तो आपका होगा सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा होगा फ्रेंड्स प्लूरल सब्जेक्ट। और फ्रेंड, इसमें हम बात करेंगे तो दो तरह के
वर्ब की बात करेंगे फ्रेंड्स। और वर्ब भी आपकी हम लोग दो वर्ब पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ये हम लोगों को जानना पड़ेगा कि व्हाट इज सिंगुलर सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्लूरल सब्जेक्ट एंड व्हाट इज सिंगुलर वर्ब एंड व्हाट इज प्लूरल वर्ब, कैसे होते हैं, कैसे पहचानना है फ्रेंड्स, इसमें हम लोगों को यही समझना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, जो इसमें हमारा फर्स्ट रूल होगा फ्रेंड्स, इसमें यही रूल होगा कि फ्रेंड्स सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। फ्रेंड्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब होगा सिंगुलर सब्जेक्ट एग्री करेगा सिंगुलर वर्ब के लिए और प्लूरल सब्जेक्ट फ्रेंड्स ये एग्री करेगा प्लूरल वर्ब को फ्रेंड्स। अब आप देखिए फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स जिसमें हम लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं फ्रेंड्स। आप ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, जो आपका सब्जेक्ट हो सकता है फ्रेंड्स वो बेसिकली आपके नाउन या प्रोनाउन फ्रेंड्स होते हैं। मैक्सिमम सब्जेक्ट में फ्रेंड्स नाउन या प्रोनाउन होता है फ्रेंड्स, इधर नाउन और प्रोनाउन फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन। बेसिकली फ्रेंड्स जो सिंगुलर नाउन होते हैं वो सिंपल होते हैं, जैसे आपका हो जाएगा बस, कार या बेबी या कुछ भी सिंपल से होंगे, इसमें कुछ भी एस ई एस या आई एस नहीं लगा होता है फ्रेंड्स। लेकिन आपके जो प्लूरल नाउन होगा फ्रेंड्स ये ध्यान दीजिएगा, प्लूरल नाउन में आपके नाउन अगर आए होंगे तो नाउन में या तो यस ऐड होगा या ई एस ऐड होगा या आई एस ऐड होगा फ्रेंड्स। इससे मैं आपको ये बताना चाहता हूं फ्रेंड्स कि अगर नाउन में यस ई एस या आई एस जुड़ गया फ्रेंड्स, इफ देयर इज यस ई एस या आई एस विद नाउन, अगर नाउन में यस ई एस या आई एस जुड़ जाता है तो दे बिकम प्लूरल, दे बिकम प्लूरल। When yes, es या ies are added in any noun, बेसिकली फ्रेंड्स हम लोग यही जानते हैं और वही सब्जेक्ट का काम करते हैं कि जब किसी भी नाउन में एस ई एस या आई एस लग जाता है फ्रेंड्स तो वो प्लूरल नाउन हो जाते हैं फ्रेंड्स। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे जानना है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स, इफ मैं लिख दे रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मैं एरो बना दे रहा हूं, इफ यस ई एस आई एस, यस इधर इस यस और ई एस और आई एस are added in any verb, it becomes singular या it becomes singular। फ्रेंड्स अगर यस ई एस या आई एस किसी भी वर्ब में जुड़ जाएगा फ्रेंड तो वो सिंगुलर हो जाता है फ्रेंड्स। आपको ये हमेशा याद रखना है फ्रेंड्स कि अगर किसी नाउन में एस ई एस या आई एस लग जाता है तो प्लूरल बन जाता है फ्रेंड्स, लेकिन एस ई एस या आई एस किसी वर्ब में जुड़ जाएंगे फ्रेंड्स तो वो सिंगुलर हो जाते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन वाला होता है फ्रेंड्स, तो आप इसको एक बार फिर से देख लो कि एस ई एस या आई एस किसी में लग जाता है तो वो प्लूरल नाउन बन जाता है, और एस ई एस या आई एस सॉरी किसी वर्ब में आ जाता है तो फ्रेंड्स वो प्लूरल बन जाता है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था जानना
फ्रेंड्स मैं इसमें बहुत ही आसान रूप से बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, जिसमें आपको समझ में अच्छे से आ जाए। एंड माई लैंग्वेज विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश दोनों यूज करूंगा फ्रेंड्स मैं आपको समझाने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैं एक तरफ लिखता हूँ कुछ प्लूरल नाउन और कुछ सिंगुलर वर्ब। फ्रेंड्स जैसे आप बस में लगा दिए ES तो ये बन जाता है बसेज, वैसे हम लोग गो में लगा दें अगर ES तो बन जाएगा सिंगुलर। बस में ES लगा तो बन गया प्लूरल, लेकिन गो में जब ES लगा तो ये बन गया फ्रेंड्स सिंगुलर। जैसे आपने लगा दिया गर्ल में S लगा दिया फ्रेंड्स, ये हो सकता है प्लूरल नाउन, बट अगर हम लोग किसी भी वर्ब में S लगा देते हैं तो वो हमारा सिंगुलर हो जाता है फ्रेंड्स। आपको इसका ध्यान देना है फ्रेंड्स। और देखिए जैसे एक वर्ड होता है फ्लाई, फ्लाई मतलब होता है मक्खियां, तो फ्लाई में हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स आप IES लिखते हैं फ्रेंड्स, तो अभी तो जब नाउन में प्लूरल नाउन का काम करता है फ्रेंड्स, लेकिन फ्लाई मतलब फ्रेंड्स प्लूरल भी होता है, तो जब ये वर्ब में यूज होगा और IES लगा होगा तो ये बन जाएगा फ्रेंड्स सिंगुलर। तो इसको आपको जानना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ES IES वाले जो नाउन होंगे वो सिंगुलर सॉरी वो प्लूरल का काम करेंगे, या फिर हम लोगों के प्लूरल सब्जेक्ट होके काम करेंगे फ्रेंड्स। ये आपके सेंटेंस में आपको प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में यूज होंगे और ये आपके सिंगुलर वर्ब के रूप में आप यूज होंगे फ्रेंड्स। और अगर हम इनके साथ इसको यूज करेंगे तो इट डज नॉट एग्री, दे डू नॉट एग्री विद ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ एग्री नहीं करेंगे और ये रॉन्ग हो जाएंगे फ्रेंड्स। जब आप बसेस के साथ या गर्ल्स के साथ बोज या रीड्स लिखोगे तो फ्रेंड्स वो रॉन्ग हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। एक बार फिर से फ्रेंड्स लिख दे रहा हूं, तो आप इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे फ्रेंड्स। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा फ्रेंड्स तो हम लोग इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं फ्रेंड्स। तो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो हम लोगों को सबसे ज्यादा पढ़ना होता है, इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। अब फ्रेंड्स लेट्स सी सम एग्जांपल्स विद सेंटेंसेस। देखिए फ्रेंड्स जैसे आप देखिए राम, अब आप जानते हैं राम तो सिंगुलर है अभी, राम अगर आप यहां देखिए गोज टू स्कूल। अब फ्रेंड्स देखिए राम, राम हमारे सिंगुलर है, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, तो जो वर्ब आई है ये भी देखिए सिंगुलर वर्ब आई है, सिंगुलर वर्ब है। और वहीं पे मैं लिखूं अगर द बॉयज, द बॉयज, अब द बॉयज के साथ क्या लाना पड़ेगा फ्रेंड्स, गो टू स्कूल। फ्रेंड्स यहां पे हटा दीजिए, यहां पे होगा बॉयज। ये क्यों हो रहा है इसको मैं जब आर्टिकल पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा फ्रेंड्स। बॉयज गो टू स्कूल। तो फ्रेंड्स आप देखिए ये अभी हमारा है बॉयज प्लूरल। फ्रेंड्स बॉयज हमारा प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, तो वर्ब देखिए प्लूरल है फ्रेंड्स। क्योंकि मैं बता चुका हूं आपको कि एस वाली जो सब्जेक्ट होते हैं, जो नाउन होते हैं, वो प्लूरल सब्जेक्ट का काम करते हैं, और विदाउट एस वाले जो वर्ब होंगे वो प्लूरल वर्ब काम करेंगे फ्रेंड्स। और यस वाले जो वर्ब होते हैं वो सिंगुलर वर्ब का काम करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से देख लीजिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से अच्छे से सुन लीजिए फ्रेंड्स। अगर किसी वर्ब में यस, ईएस या आईएस लग जाता है फ्रेंड्स तो दैट वर्ब इज अ सिंगुलर वर्ब फ्रेंड्स, वो वर्ब सिंगुलर होगी फ्रेंड्स। और अगर किसी नाउन में यस
ES या IES लगता है फ्रेंड्स, तो वो नाउन हमारा प्लूरल नाउन बन जाता है फ्रेंड्स। तो प्लीज कीप इन योर माइंड दिस थिंग फ्रेंड्स। This is very important to know friends कि what is singular subject and what is singular verb, what is plural subject and what is plural verb। आइए फ्रेंड्स हम और कुछ देखते हैं। तो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आप पहला रूल ये लिखेंगे फ्रेंड्स कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, और ये तो आप समझ ही चुके हैं प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अब हम लोग इसमें देखते हैं फ्रेंड्स पहला जो रूल हम लोग पढ़ेंगे। आइए रूल पढ़ते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आइए देखते हैं फर्स्ट रूल्स। इफ two subjects joined with and they take plural verb फ्रेंड्स। अगर दो सब्जेक्ट एंड से ज्वाइन है फ्रेंड्स तो हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, राम एंड मोहन, आर गोइंग टू स्कूल। या सीता एंड गीता लाइक टू टॉक। सीता एंड गीता बात करना पसंद करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स एंड से जुड़े हुए हैं और दो सब्जेक्ट हैं, तो देखिए आर भी आपका प्लूरल को इंडिकेट करता है फ्रेंड्स। और मैंने बताया आपको कि जब भी कोई वर्ब आता है इसमें यस यस नहीं लगा होता है तो वो भी प्लूरल होता है फ्रेंड्स। तो ये भी आपका प्लूरल है पूरे पूरे, और ये भी आपका प्लूरल है फ्रेंड्स, और ये भी आपका प्लूरल है फ्रेंड्स, और ये भी आपका प्लूरल है फ्रेंड्स। जैसे मैं और लिख सकता हूं ही एंड आई, ही एंड आई स्टडी टुगेदर, टुगेदर। अब देखिए फ्रेंड्स मैं बार बार अभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या जो आपको जोड़ देना चाहता हूं कि कभी भी कोई भी वर्ब हो अगर इसमें ES IES नहीं लगा हुआ है फ्रेंड्स तो वो प्लूरल होती है फ्रेंड्स। इसीलिए मैं अभी बार बार इस पे जोड़ देना चाहता हूं फ्रेंड्स, ये प्लूरल वर्ब है फ्रेंड्स। और आपके एंड लगे हुए ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा पहला रूल यही था फ्रेंड्स कि अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े होते हैं तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं फ्रेंड्स। और आप देखिए आपको मैंने कुछ एग्जांपल भी दे दिए फ्रेंड्स। तो ये हमारा फर्स्ट रूल है फ्रेंड्स। आइए कुछ और रूल फ्रेंड्स देखिए। अगला रूल फ्रेंड्स मैंने अभी बताया आपको कि एंड से जुड़े हुए दो सब्जेक्ट वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं फ्रेंड्स। बट फ्रेंड्स एक रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें मैं बात करूंगा कि उसमें एंड तो लगा होता है फ्रेंड्स बीच में, लेकिन उनके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं बिकॉज दे एक्सप्रेस ओनली वन आइडिया फ्रेंड्स, क्योंकि उनको मिलाकर एक आइडिया निकलता है फ्रेंड्स, एक ही चीज की बारे में जानकारी होती है, इसलिए हम लोग वहां पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हमारा अगला रूल यही है कि देयर आर सम पेयर वर्ड्स that are joined with and but they express
one idea, so they take singular verb. फ्रेंड्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें एंड से तो जुड़े होंगे फ्रेंड्स, लेकिन वो एक आइडिया को व्यक्त करते हैं, इसीलिए फ्रेंड्स हम लोग वहां पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग यूज करते हैं फ्रेंड्स आप इन वर्ड्स को ध्यान से लिख लीजिएगा, दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। हमारा जैसे एक वर्ड होता है फ्रेंड्स ब्रेड एंड बटर, फ्रेंड्स बैग एंड बैगेज, फ्रेंड्स crown and glory, crown and glory, friends age and experience, friends long and short, sum and substance, horse and carriage, horse and carriage, friends bread and butter, bag and baggage, इसमें एक वर्ड होता है फ्रेंड्स राइस एंड करी, friends bread and butter, bag and baggage, crown and glory, age and experience, long and short, sum and substance, horse and carriage, rice and curry, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड होता है फ्रेंड्स स्लो एंड स्टडी, और एक होता है फ्रेंड्स ट्रुथ एंड ऑनेस्ट। फ्रेंड्स तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि एंड से जुड़े होते हैं, लेकिन ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं फ्रेंड्स। दीज आर द वर्ड्स यूज्ड विद ज्वाइंड विद एंड बट दे एक्सप्रेस ओनली वन आइडिया, दैट्स व्हाई वी यूज हियर सिंगुलर वर्ब फ्रेंड्स इसमें एक दो वर्ड और देख लेते हैं, मुझे याद आ रहा है rise and fall, like rise and fall, screaming and shouting। फ्रेंड्स थोड़ा सा याद करना पड़ता है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें और भी वर्ड्स फ्रेंड्स हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि इतने ही वर्ड्स हैं फ्रेंड्स, बट I will make you sure that they are sufficient, you have to learn this, आपका इससे काम चल जाएगा फ्रेंड। तो एक बार फिर से देख लीजिए फ्रेंड्स ब्रेड एंड बटर, बैग एंड बैगेज, क्राउन एंड ग्लोरी, एज एंड एक्सपीरियंस, लॉन्ग एंड शॉर्ट, सम एंड सब्सटेंस, हॉर्स एंड कैरेज, राइस एंड करी, स्लो एंड स्टेडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्ट, राइज एंड फॉल, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग। दे टेक सिंगुलर वर्ब while they are added with and, but they express सिंगुलर आइडिया या वन आइडिया, सो हम लोग यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लेते हैं फ्रेंड्स। आइए एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स एग्जाम्पल देखिए, जैसे कह दीजिए कि ब्रेड एंड बटर मेक्स अ गुड ब्रेकफास्ट। अब देखिए फ्रेंड ब्रेड एंड बटर, जब भी हम लोग बोलते हैं तो ब्रेड और बटर को साथ साथ बोलते हैं, ब्रेड और बटर ये एक अच्छा ब्रेकफास्ट बनाते हैं फ्रेंड्स। और जैसे आप बोल सकते हैं राइस एंड करी इज माई
फेवरेट डिश, या आप अक्सर एक कहावत भी सुनी होंगी फ्रेंड्स, स्लो एंड स्टेडी, देखिए विंस द रेस, या राइज एंड फॉल comes to everybody's life, everybody's life। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ये आपके सारे के सारे एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट यूज हो रहा है फ्रेंड्स, सिंगुलर सब्जेक्ट। इसीलिए देखिए वर्ब में ईएस लगा हुआ है, तो आप जान चुके होंगे कि ईएस वाली जो वर्ब होती है वो सिंगुलर वर्ब होती है फ्रेंड्स। आप ये भी आप देखिए सिंगुलर है, इज भी सिंगुलर होता है फ्रेंड्स, और स्लो एंड स्टडी भी सिंगुलर है फ्रेंड्स, आप इसको जान चुके हैं। तो विंस भी सिंगुलर वर्ब है फ्रेंड्स। राइज एंड फॉल भी एक आइडिया देता है, उतार और चढ़ाव सिंगुलर है, तो ये भी आप देखिए सिंगुलर वर्ब आया हुआ है फ्रेंड्स। तो ये कुछ वर्ड्स हैं फ्रेंड्स जो हमेशा एंड लगते हुए भी सिंगुलर वर्ब लेते हैं, क्योंकि ये एक होकर ये कंप्लीट आइडिया देते हैं फ्रेंड्स। दैट्स व्हाई दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल फ्रेंड्स। आइए कुछ और बातें देखते हैं फ्रेंड्स। वहीं पे कुछ वर्ड ऐसे हैं जो पेयर वर्ड्स हैं, एंड लगे हुए होते हैं, बट वो प्लूरल वर्ब लेते हैं फ्रेंड्स। देख लीजिए फ्रेंड्स वो कौन कौन से वर्ड हैं। मैं सीधा वर्ड लिख रहा हूं फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है फ्रेंड्स। जैसे एक वर्ड होता है फ्रेंड्स टाइम एंड टाइड, और एक वर्ड होता है फ्रेंड्स जैसे आ जाए गोल्ड एंड सिल्वर। फ्रेंड्स टाइम एंड टाइड, गोल्ड एंड सिल्वर, और एक होता है वर्ड हमारा फायर एंड वाटर। ये कुछ वर्ड्स हैं फ्रेंड, एंड लगे हुए हैं, और ये तो अलग अलग बातों को एक्सप्रेस करते हैं फ्रेंड। सो जो टेक प्लूरल वर्ब फ्रेंड। जैसे आप लिख सकते हैं, अक्सर एक कहावत भी सुनेंगे फ्रेंड्स आप लोग, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो वन। टाइम एंड टाइड किसी का इंतजार नहीं करते हैं फ्रेंड्स। और देखिए जैसे आप लिख सकते हैं फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री। फायर एंड वाटर ये दोनों अलग अलग हैं, ये एक दूसरे से एग्री नहीं करते हैं फ्रेंड्स। डू नॉट एग्री। या फ्रेंड्स आप लिख सकते हैं कि एग्जांपल जैसे गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर और प्रेशियस मेटल्स। तो फ्रेंड्स आपने देखा ये जो आपका यहाँ पे वेट आया हुआ है फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एस नहीं लगा हुआ है, तो ये प्लूरल वर्ब है। और आपका ये देखिए क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, दैट्स व्हाई आपका प्लूरल वर्ब है फ्रेंड। तो वैसे ही फायर एंड वाटर प्लूरल सब्जेक्ट है, तो टू आपका प्लूरल वर्ब होता है। गोल्ड एंड सिल्वर प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आर भी प्लूरल वर्ब होता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूंगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है फ्रेंड्स। आई होप या आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं कि आपको जरूर कुछ ना कुछ समझ में आएगा फ्रेंड्स, और आपकी कुछ कंफ्यूजन जरूर क्लियर होंगी फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद। ओके फ्रेंड्स, और आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सब्सक्रिप्शन मिलने से हम लोगों को एक प्रकार से एनर्जी मिलती है फ्रेंड्स, जिससे हम लोग को इंकरेजमेंट मिलता है कि हम लोग और अच्छी मेहनत करें और वीडियोज डालें फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मैं जानता हूं कि साउंड क्वालिटी कुछ प्रॉब्लम करेगी, तो अगर आप साउंड क्वालिटी को सुधारने के लिए फ्रेंड्स मैं नहीं सुधार पा रहा हूं, तो आप हेडफोन का यूज करें फ्रेंड्स, तो आप डेफिनेटली अच्छे से सुन पाएंगे फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।